नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू। तो 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। नव्य काशी कैसी होगी, हर किसी की उत्सुकता बनी हुई है। तो न्यूज 18 पर आसमान से काशी कॉरिडोर का अद्भुत नजारा देखिए। आसमान से ऐसी दिखती है नव्य काशी। टीवी पर पहली बार आसमान से देखिए काशी। दिव्य काशी का भव्य नजारा। काशी कॉरिडोर का अद्भुत नजारा। टीवी इतिहास में पहली बार आसमान से देखिए कॉरिडोर। घाट और गलियों की बदली तस्वीर। बदलते बनारस का नया आगाज। तो बाबा विश्वनाथ की काशी नए तरीके से सजकर तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी काशी को नई पहचान और नई उड़ान दे रहे हैं। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी नए काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। आपको दिखाते हैं न्यूज 18 पर काशी कॉरिडोर के ड्रोन से ली गई एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें दिखाएंगे कि आखिर नभ से कैसी दिखती है नव्य काशी। अगर देवता अपने शिव की काशी को देखते हैं तो कैसा लगता होगा, ये हम आपको बताते हैं। ये है भव्य काशी, नव्य काशी। नव से नई काशी की सुंदरता और भव्य नजर आती है। न्यूज 18 पर काशी कॉरिडोर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जब देवता भी आसमान से नई काशी को देखते होंगे तो वो कैसी नजर आती होगी। गंगधार से बाबा दरबार तक आप किन रास्तों से बाबा के गर्भगृह तक पहुंचेंगे और कौन कौन से मंदिर आपको रास्ते में दर्शन के लिए मिलेंगे, कौन कौन से देवता होंगे, ये तमाम सारी कहानी तस्वीरों के जरिए हम आपको आसमान से दिखा रहे हैं। 13 और 14 दिसंबर को बीजेपी काशी में मेगा इवेंट करने जा रही है। 13 दिसंबर को नए तरीके से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके लिए देश भर के 25,000 संतों को पीएम की ओर से न्योता भेजा गया है। 14 दिसंबर को गुड गवर्नेंस पर बड़ा सेमिनार का आयोजन भी होगा, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम के साथ सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा, गोवा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक, पुडुचेरी के सीएम भी मौजूद रहेंगे। आसमान से आपको यूं लगेगा जैसे शिव मां पार्वती और अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और चारों तरफ से देवता उनका गुणगान कर रहे हैं। और जब ये मंदिर चौक की तस्वीर आप देखेंगे ऊपर से, तो यूं ही आपको लग रहा होगा जैसे शिव के गले में पूरी मंदिरों की मणिमाला है। इतिहास में पहली बार है जब कोई सरकार किसी मंदिर में कैबिनेट बैठक करने जा रही है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक 16 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि काशी अयोध्या में काम तेजी से जारी है। अब हमारी मथुरा की बारी है। मंदिर तो हमारे सारे ही है, सारे ही मंदिर बने हैं। हमें तो वहाँ पर सौंदर्यीकरण और वहाँ विकास कार्यों को गति देना है, वो हम दे रहे हैं। जैसे काशी और हमारा अयोध्या
वहाँ पर काम तेजी से जारी है। अब हमारी मथुरा की बारी है, तो मथुरा में भी विकास कार्य गति पाएंगे। और अयोध्या और काशी में सबने देख लिया है। 16 को वहाँ पर ऐतिहासिक हमारी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में तो उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास भी हो रहा है। और हमारे आराध्य जहाँ हैं उनके स्थानों को और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर भी किया जा रहा है, क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखा पिछली सरकारों में 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के सौंदर्यीकरण को लेकर दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम के तहत इस परिसर का लोकार्पण कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने भी अपनी ओर से तैयारी की है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 13 दिसंबर को सभी ज्योतिर्लिंग पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हो और वहां पर बड़े स्क्रीन के माध्यम से दिव्य काशी भव्य काशी का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पार्टी की ओर से सभी मंडलों के शिवालय के साथ साथ प्रमुख मठों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुख्य कार्यक्रम का बड़े स्क्रीन पर प्रसारण किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में साधु संतों के साथ साथ वरिष्ठ और विशिष्ट लोगों को आमंत्रित करने और उन्हें सम्मानित करने का भी आयोजन बीजेपी करेगी। नए विश्वनाथ धाम के उत्साह में काशी डूबी हुई है। इस उत्साह में काशी के पर्यटन को एक नया रूप दे दिया गया है। ऑफ सीजन में भी पर्यटन कारोबार जोरों पर है। होटल से लेकर नाव तक बुकिंग जोरों पर है। पर्यटन को तीर्थाटन कारोबार में बदल दिया गया है। कारोबारी इसे रिलीजियम टूरिज्म कह रहे हैं, जिस कारण पूरे भारत से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और होटल्स अभी से ही बुक हो चुके हैं पूरे। और पूरा ये 1 महीना है और देखिए जैसा कि बहुत ये ऑफ सीजन होता था, लेकिन इस सीजन में भी ये इंडस्ट्री में बूम रहेगा और लोगों के पास अच्छा रोजगार रहेगा और टूरिज्म इंडस्ट्री निश्चित ही बहुत आगे बढ़ेगी। जब देश के अलग अलग कोने से अलग अलग क्षेत्रों के प्रमुख लोग काशी आएंगे तो उनके आने से स्वाभाविक है कि पर्यटन को फायदा होगा। होटल्स में रुकेंगे, ट्रांसपोर्ट्स यूज करेंगे और काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ये एक इवेंट बेस्ड टूरिज्म हो गया हम लोग का और ये मुझे लगता है कि बनारस में अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। चुनाव से पहले पूर्वांचल को साधने के लिए योगी सरकार काशी विश्वनाथ धाम में कैबिनेट बैठक कर एक बड़ा संदेश देना चाहती है। यूपी के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में होने जा रहा है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई सरकार में किसी मंदिर में कैबिनेट बैठक होगी और ये धाम होगा काशी विश्वनाथ धाम। वाराणसी से रवि पांडे के साथ उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब बात आजमगढ़ की करें तो आजमगढ़ दौरे पर गए सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने पूछा कि लोगों को समाजवादी पार्टी के शासनकाल की गुंडाई याद है या फिर नहीं। साथ ही अखिलेश पर निशाना साधते हुए कोरोना वैक्सीन लेने की सलाह भी दे डाली। आजमगढ़ दौरे पर गए सीएम योगी ने 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी तमाम विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने गुंडाई की और रामपुर में आजम खान ने दलितों पर जुल्म किया, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस चुप रही। सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी, तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर इससे भी बड़ा हमला बोला। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया, क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के
जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में अखिलेश गायब थे, इंग्लैंड में थे। सीएम योगी ने पूछा कि क्या आजमगढ़ की जनता ने इसलिए उन्हें चुना था। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की सलाह दी। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। वैक्सीन नहीं लगे होने पर जरूरी होगा